नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिया हुआ है और विद्यार्थी के जीवन से रिलेटेड है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस मत करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आईटीबीपी भर्ती पेपर लीक के मामले में पहला न्यूज़ दिया गया है और इसमें परीक्षा संचालन एजेंसी के 3 निदेशकों समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें आईटीबीपी ट्रेड्समैन की भर्ती चल रही थी, इसमें पेपर लीक हो गया था, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। प्यारे भाई, ये सिपाही ट्रेड्समैन की भर्ती 10 जनवरी 2021 को हुई थी। मेरे भाई, व्हाट्सएप पर पहले ही प्रश्न पेपर जो प्रस्तावित हो गया था, तो इसी की जांच चल रही थी। अब उस जांच में ये लिया गया है, एक्शन लिया गया है कि इसमें संचालन एजेंसी का जो परीक्षा संचालन एजेंसी है उसके 3 निदेशक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्यारे भाई, आगे इसमें बता रहा है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आईटीबीपी भर्ती पेपर लीक के मामले में परीक्षा संचालन एजेंसी आईआईपी के 3 निदेशक अमिताभ राय, जगदीप गोस्वामी और शुभेंदु कुमार पाल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार में अन्य कंपनी का सलाहकार रोहित राय और मुद्रक धर्मेंद्र भी हैं, जो पेपर को छापे थे वो मुद्रक धर्मेंद्र। तीनों निदेशक के पश्चिम बंगाल के कोलकाता और सलाहकार और मुद्रक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। जांच में भूमिका आई सामने। इसमें जांच में आरोपियों से पूछताछ में पूरे रैकेट में सलाहकार प्रिंटर की भूमिका का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने रोहित राज धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया और अमिताभ राय जो 61 साल उम्र बताई जा रही है, इसमें 2015 में, और जगदीप गोस्वामी 58 2014 में, और शुभेंदु कुमार पाल वर्ष 2016 में आईआईपी के निदेशक बने थे। तो दिल्ली निवासी रोहित राज 2020 में सलाहकार बने और दिल्ली निवासी धर्मेंद्र 38 प्रिंटर था। तो ये 3 निदेशक सहित 5 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है पेपर लीक मामले में। जो आईटीबीपी भर्ती पेपर हुआ था, ये सिपाही ट्रेड्समैन की भर्ती थी मेरे भाई। इसी के बारे में यहाँ पे जानकारी है। आगे देखते हैं प्यारे भाई, टीटी की बारे में जो दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने और टीटी के लेकर निर्देश दिया कि जो भी अभी टीचर पढ़ा रहे हैं उनको टीटी अनिवार्य रूप से पास करना है, या नहीं तो उनको 3 साल के बाद सर्विस छोड़ना पड़ेगा। तो उसी टीटी को लेकर शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से परिषदीय शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता से निर्णय प्रभावित शिक्षक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन यूटा ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का याचिका दाखिल कर दी है। तो जबकि इस कुछ और संगठन भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षक संगठन है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और इसको लेकर पुनर्विचार याचिका डाले हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है मेरे प्यारे भाई। आगे इसमें बता रहा है कि झारखंड सरकार नहीं जाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, किंतु अन्य राज्य इससे लेकर मतभेद हैं। झारखंड सरकार ने हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका न दाखिल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा कि अधिकतर मामलों में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है। शिक्षक टीटी की तैयारी करें, उन्हें साल में 2 बार टीटी का अवसर मिलेगा। तो साल में 2 बार अवसर मिलेगा, ये झारखंड सरकार का कहना है। और आपको टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो टीटी है उसको पास करना ही होगा, ये झारखंड सरकार का मानना है मेरे प्यारे भाई। इसी के तरह मैं आपको डेली का डेली इस चैनल के माध्यम से जो भी न्यूज़पेपर का अपडेट रहता है और जो न्यूज़पेपर में लगता है कि ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे की खबर है। राज्य अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक, प्री का परिणाम संशोधित करने का आदेश। तो जो राज्य अभियंता सेवा था उसका मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दिया गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा, और उसका प्री का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया गया है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के राजत मौर्य व अन्य 41 की ओर से दायर याचिकाओं पर यूपीपीएससी को दिया आदेश। 28 और 29 सितंबर को प्रस्तावित थी मुख्य परीक्षा, तो अब 28 और 29 सितंबर को ही होनी थी। अब उस पर आदेश आ गया है और मुख्य परीक्षा पर रोक लग गई है। माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंता परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। और हाईकोर्ट ने
प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राजत मौर्य और 41 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया गया है। तो राज्य अभियंता सेवा का मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दिया गया है। इसमें राजत मौर्य और 41 अन्य लोग इस पर याचिका दाखिल किए थे। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी आया है। इसमें आगे बताया गया है कि कोर्ट ने पाया कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय आरक्षण का माइग्रेशन प्रवासन सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इसके तहत आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर या उससे अधिक प्राप्त अंक किए हैं उन्हें अनारक्षित सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य है। याचियों ने शिकायत की कि आयोग ने कुल 609 रिक्तियों के विरुद्ध 1:15 के रेशियो में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों का सफल घोषित नहीं किया है। परिणाम वर्गवार तैयार किया गया है। उच्च मेरिट वाले आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित सूची में नहीं डाला गया, ये अभ्यर्थियों का कहना है। तो इसी को लेकर जो माननीय हाईकोर्ट ने प्री का परिणाम अब संशोधित करने का आदेश दे दिया है और मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी है। जो कि ये याचियों का माननीय हाईकोर्ट ने देखा कि जो याची बोल रहे हैं उसी के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने बोला कि प्री का परिणाम आप संशोधित करके फिर से जारी किया जाए। ये यूपीपीएससी को आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए यूपीपीएससी को निर्देश दिए कि यह प्रारंभिक परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को मेरिट सूची में दोबारा तैयार करने और माइग्रेशन के सिद्धांत को लागू करें। आदेश में स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद ही आयोग को मुख्य परीक्षा के लिए अनुमति होगी। यदि जब तक संशोधित परिणाम जारी नहीं करेंगे तब तक मुख्य परीक्षा नहीं करा पाएंगे। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है मेरे भाई। आगे इसमें है कि बता दें कि 28 और 29 सितंबर को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित थी। ये राज्य अभियंता मुख्य परीक्षा 28 और 29 सितंबर को प्रस्तावित थी मेरे भाई। आगे देखते हैं मेरे भाई। आगे इसमें बताया गया आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परीक्षा का साक्षात्कार लिया जा सकेगा, उससे पहले नहीं हो सकेगा। तो आपत्तियों का निस्तारण करने में आयोग लगा हुआ है। जैसे ही आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा तो उसका बाद प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी है मेरे भाई। इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए साक्षात्कार अब अभ्यर्थियों के शिकायत के निस्तारण के बाद ही शुरू हो पाएगा। आयोग बृहस्पतिवार को हुई बैठक में इसी के साथ 3 अक्टूबर तक आपत्तियां के लिए जाने का भी निर्णय लिया है और अभ्यर्थी आयोग में उपस्थित होकर या ईमेल के माध्यम से साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग इस निर्णय से अब दिवाली के बाद ही साक्षात्कार शुरू होने की उम्मीद है। तो इससे पहले आपका शुरू नहीं हो पाएगा साक्षात्कार, क्योंकि जो भी आपका आपत्तियां हो उसके निस्तारण के बाद ही आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए साक्षात्कार ले पाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। लिखित परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार प्रत्यावेदन आ रहे थे। अभ्यर्थियों ने कई जवाब पर सवाल भी उठाए थे। इसके लेकर जो आयोग है उसको जो भी आपत्ति है अभ्यर्थी का उसको निस्तारण करने के बाद ही ये साक्षात्कार कराया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है मेरे भाई। परिणाम 4 सितंबर को घोषित किया गया था। इसी क्रम में 25 सितंबर को 2 चरणों में साक्षात्कार कराए जाने की घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन आयोग की ओर से 10 दिन पहले बुलावा पत्र जारी करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बुधवार तक कोई सूचना जारी नहीं हुई। अब अभ्यर्थियों का असमंजस की स्थिति बनी रही। इसी को लेकर आयोग में बैठक कर निर्णय लिया गया। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही साक्षात्कार की तिथि घोषित की जाएगी। इसी क्रम में 3 अक्टूबर तक आपत्तियां किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। 3 अक्टूबर तक आपका जो भी आपत्ति है उसके लिए आप ईमेल आयोग की ओर से ईमेल भी जारी कर दिया गया है। आयोग का जारी ईमेल ये ईमेल है, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे मेरे भाई जानकारी आया है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं भी बीच में मिस मत करिए। आगे देखते हैं मेरे भाई। इसमें 75 जिलों में 1435 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। तो 1435 केंद्रों पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराया जाएगा मेरे भाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 प्रदेश के सभी जिलों पर 1435 केंद्र, सभी जिलों में 1435 केंद्र बनाए गए हैं। उसी केंद्रों पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्री लिया जाएगा। आयोग की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में 75 जिलों के नोडल अफसरों को
परीक्षा शुचिता के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया। इस बार कक्ष निरीक्षकों को परीक्षा केंद्र के साथ जिला स्तर पर भी परीक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी। करीब 200 पदों के लिए 3,26,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं आयोग के निर्णय के तहत परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जानी है। ऐसे में सभी 75 जिलों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। मेरे भाई आगे इसमें बता रहा है कि 67 परीक्षा केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं। आयोग की ओर से परीक्षा की निगरानी के लिए AI का भी उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकी स्लैश कंट्रोल रूम की मदद से भी परीक्षा केंद्र की निगरानी की जाएगी। तो यहाँ पे PCS प्रारंभिक परीक्षा को लेकर तैयारी के बारे में जानकारी दिया गया है। आप ऐसे ही रोज़ का रोज़ विद्यार्थी के जीवन से संबंधित अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मेरे प्यारे भाई, मैं जो भी गवर्नमेंट जॉब आता है तो उसके बारे में भी इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन, फुल डिटेल्स, संपूर्ण जानकारी बताता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।